नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कौन? सर हम जनपद रायबली से बोल रहे हैं सर। बताइए। सर शिक्षा मित्र में है सर, जनपद रायबली से बोल रहे हैं, शिक्षा मित्र सर बोल रहे हैं। बताइए। सर अब की बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि आपसे तीसरी बार बात कर रहा हूँ सर, अच्छा, आपसे। पहले बात हो चुकी है। हाँ सर, हाँ 3 दिन 4 दिन बात हमसे आपसे हो चुकी है सर। हम्म। हमने कहा सर थोड़ा कुछ जो मन के अंदर भावना जो जागृत होती है, तो हमने कहा सर से कुछ जानकारी प्राप्त कर लें, तो कम से कम आपकी बात से बहुत हमको अच्छा लगता है, राहत मिल जाती है, हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। तो कल से थोड़ा हम परेशान थे, हमने कहा कि सर जी से थोड़ा आज बात कर लें, तो कुछ जो इच्छाएं हैं जानने के लिए कुछ क्लियर कर लें हम आपसे। बताइए। हम कहा सर, जैसे शिक्षा मित्र लोग जो हैं सर, वो हम्म कोर्ट कचहरी का रास्ता देखते हैं। कोर्ट कचहरी मतलब कुछ नहीं होता है। पहली बात तो होना चाहिए कि पूरी डिग्री हो, तब कोर्ट जाना चाहिए, तो अच्छा लगे। हम्म जब पूरी डिग्री प्राप्त नहीं किए हैं, पूरा डिग्री शिक्षा की हम्म डिग्री नहीं है, एक कोर्ट जाएंगे तो वहां से कहाँ से मिलेगा बताइए आप सर? कभी हम्म नहीं मिल सकता। हम्म और उसमें जाते हैं तो टेट नॉन टेट की बात करते हैं। टेट नॉन टेट की क्यों बात करते हो? पूरी पूरा प्राइमरी की एनसीटी जो गाइडलाइन है, आप पूरी योग्यता रखो, तब उनके पास जाओ, तो अच्छी बात है। बात सही है। हाँ, तो यही वजह से थोड़ा हम बहुत नाराज रहते हैं संगठनों से। हम ज्यादा ना कोई पैसा देते हैं, ना कुछ मिलन कुछ नहीं करते हैं। हम तो सर मान लीजिए चलिए 2 2 बार टेट पास है। हम्म हम तो टेट पास हैं, सीटेट भी पास है, दोनों हम पास किए हैं। हम्म तो मन के अंदर कभी कभी भावना, मतलब सर ये हो गया कि सुपर टेट में हम नहीं बैठ पाए। थोड़ा एक एक बार ऐसे बैठे थे, बिना टेट नहीं किए थे, तो ऐसे परीक्षा में बैठे थे। सिर्फ ऐसे बैठे थे कि हम अपना आजमा रहे थे कि कितना नंबर मिलेगा हमको। हम्म तो फिलहाल सर उसमें कुछ नंबर मिला था। और हम्म। पास नहीं हो पाया, लेकिन कुछ मिला था मेहनत के हिसाब से। और चलिए। उसके बाद हमने दोबारा टेट में अप्लाई किया, तो उसमें टेट पास हो गए। उसके बाद सीटेट आया, सीटेट में अप्लाई किया, सीटेट भी पास हो गए। अच्छा, टेट सीटेट दोनों निकाल चुके हैं, दोनों, कई हाँ बार सर। हो चुके हैं। हाँ। हाँ सर, दोनों हम दोनों हम पास हैं सर, टेट सुपर टेट, टेट और सीटेट दोनों पास है सर। सर हम ये आपसे जानना चाहते हैं, हम्म जैसे सर ये 2024 में आपके हम ग्रुप से जुड़े हैं। हम्म आपका पूरा संदेश आता है, तो हम तो एक एक पढ़ते हैं, पूरा हमको जानकारी है। हम्म पूरी जानकारी है आपके बारे में, जो आप बताते हैं सब हमको पूरा नॉलेज है, ज्ञान है सब कुछ। हम्म सर हम कहते हैं कि जैसे एक संविदा योजना बंद हो रहा है, तो सर हम्म कभी कभी हम वो सोचते हैं कि सर शिक्षा मित्र संविदा योजना बंद हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि सर कि अगर संविदा शिक्षा मित्र बंद हो जाएगा, तो शिक्षा मित्र भी हट जाएंगे सर क्या? चलिए, आपने अब तक जितनी बातें कही हैं जी उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। डिग्री को लेकर के है, कोर्ट कचहरी को लेकर है। जी और टेट नॉन टेट को लेकर के, और ये जो चंदा वंदा ले रहे हैं, पैसा लेते हैं लोग। जी और आपने सुपर टेट दिया और संविदा योजना बंद को लेकर के, तो एक एक करके सब पर जो है जी जी बात करेंगे। जी। तो सबसे पहले आज हमने ग्रुप में आज सुबह का अखबार आपने शायद देखा हो, तो उसका कटिंग हमने डाला है। बिल्कुल, हम आपका तो हम सामने का देख ली ना। तो समझ उसमें जो लीजिए। है एक जो बीएड वाला मैटर था, चल रहा था जी सुप्रीम जी कोर्ट में, तो उसमें जो है आपके संगठन के कोई नेताजी लोग जो है वो भी जी जा कर के जो है एक पार्टी बने हुए थे। हाँ 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 हाँ। तो उस पर भी न्यूज आया है, और वो जो पेपर कटिंग है वो हमने ग्रुप में शेयर किया है, और हमने उस पर लिख दिया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी दीवाना। जी जी जी। आखिर ये पढ़े थे, क्यों पढ़े थे। आखिर ये क्यों लिखना पड़ा? जी कि भाई, लड़ाई कुछ और चल रही है, मैटर कुछ और है। वहां शिक्षा मित्र से कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल लेकिन लेना देना नहीं सर, सही बात है, बिल्कुल लेना देना नहीं था वहाँ इसका। वहाँ बीटीसी और बीएड का मैटर चल रहा है। बीटीसी वाले कोर्ट गए हुए हैं कि भैया, ये जो बीएड वाला गजट था 2018 का एनसीटी का, वो रद्द हो गया है, और ये लोग जो है नौकरी पाए हैं, और इनको जो है बाहर किया जाए। चूंकि उस समय की भर्ती में जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं बीएड वाले, अगर वो बाहर होते हैं, तो जी जो नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं अन्य डिग्री वाले, तो डिग्री या डिप्लोमा जो भी किए होंगे, डीएलएड बीटीसी जो भी, तो उनको मौका मिलेगा। इस चक्कर में वो लोग गए वहाँ।
जी, तो हुआ क्या कि वो तो जीत नहीं पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो 2023 का ऑर्डर है, उसमें उन्होंने ये कहा मात्र कि एक मीटिंग नहीं है, इस कारण से हम गजट रद्द कर रहे हैं। बीएड को उन्होंने इनवैलिड कहीं नहीं कहा उस ऑर्डर में। जी, तो जब बीएड इनवैलिड है ही नहीं है, तो जो नौकरी पा गया तो वो गलत कैसे हुआ? तो जी, इस जी, कारण से जो है हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया वो भी बीएड के पक्ष में आया, और सुप्रीम कोर्ट भी गए लोग। कितने दिन हुए, महीने भर भी नहीं लगे, तुरंत फाइनल ऑर्डर आ गया कि भैया बीएड बाहर नहीं होगा। जी, अब उसमें जो है आपके संगठन के कुछ नेताजी लोगों को, जिनको ज्यादा खुजली होती है पैसा लूटने की, जी, तो उनको एक मौका दिखा कि ये जो है एक जो है याचिका डाल के या कुछ भी डाल करके लोगों से चंदा लूटा जाए। जी, और हम तो हमेशा कहते हैं कि 99% बीएड वाला, डीएलएड वाला, बीटीसी वाला, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, यहाँ तक कि कार्य शिक्षक जो सहायक अध्यापक हैं, जी, 99.9% डिग्री वाले अनपढ़ हैं। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आप। उनको कोई कह दिया कि कौवा कान लेकर भाग गया, तो ये सब कौवे के पीछे भागना शुरू कर देने वाले हैं, अपना कान नहीं चेक करने वाले हैं। जी, और हुआ भी यही कि ये जो नेताजी थे कहे कि भैया हम भी जाएंगे उसमें कोर्ट में, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, लोगों ने पैसा दिया और वो जो है लिए होंगे 25-50 लाख रुपए लोगों से लूटे होंगे, और वहां जाके बिल्कुल, जी, 5,000 रुपए में एक केस जो है डलवा दिए। उसका पता है कुछ होना है नहीं, 5,000 रुपया लगा, इधर से 25-50 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, और दिखा दिए कि भैया हमने तो केस किया है। और हुआ क्या परिणाम? जी, जीरो होगा। वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका पर विचार नहीं किया। जी, जी, वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद पीठ उस पर विचार किए बगैर उठ गई। तो जी, मामला तो कुछ और था, अब जी, उसमें जी। उसी में ये घुस गया। तो ये हमारे ऊपर विचार करो। भाई आपको अपना कोई मैटर है लेकर के जाना ही है तो अलग से जाइए। हाँ सर, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल यही सर हमारे मन के अंदर भावना उत्पन्न थी कल। तो बहुत सही अलग, कह रहे उस पर भी अभी बता रहे हैं अलग से जाएंगे तो क्या होगा, वो भी अभी बता रहे हैं। तो इसमें जो गए, तो ये कोई मतलब तो था नहीं, इसीलिए हमने जो है पेपर कटिंग जब शेयर किया तो हमने नीचे लिख दिया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि नहीं इस पर? हैं। बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, हमने उसमें और भी चीज लिख दिया है कि आज भी चंदाचोर नेताओं के झूठी बातों में फंसकर मूर्ख कोर्ट जा रहे, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये मूर्ख पूरा मैटर जाने बिना, सभी नियम जाने बिना योग्यता हासिल नहीं करेंगे। बस दया कर दो माई बाप, कोर्ट से बस दया कर दो, इस आधार पर मांगने जाते हैं। तो इससे तो दया से तो नहीं होता है मांगने से। जी, खैर, तो आपने देख लिया अखबार में भी लिखा हुआ है कि कोर्ट ने 1% भी इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये मैटर था ही नहीं। तो ये जो पैसा चंदा लूटने वाले जो याची बनाने वाले गैंग है, तो ये सब तो फर्जी है। अभी कल भी हमने टीवी न्यूज का जो है फोटो शेयर किया है। एक आपके ही शिक्षा में संगठन के एक पुराने नेताजी थे, वो जी, जो जी। है उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, करोड़ों रुपए पाए गए हैं। हाँ सर, हाँ, पढ़े थे इसको अच्छा हम। आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, कोई भी शिक्षा मित्र बना होगा जिस वक्त, जी, उसको भी वही 2,200 जो मिल रहा था वही मिलना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर सबको। अगर कोई करोड़पति होता तो क्या 2,000 रुपए के लिए ये शिक्षा मित्र योजना में वो आता? जी, सही बात है। नहीं ना, आता। ना आता। और वो अगर इस लायक नहीं था, करोड़पति नहीं था, और शिक्षा मित्र योजना में आया, शिक्षा मित्र बन गया, वो तो ठीक है, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन फिर कोई ऐसा शिक्षा मित्र बताइए, आप भी शिक्षा मित्र है, आपके आसपास भी 25-50 100 200 500 लोग होंगे, कोई जी, शिक्षा मित्र बताइए जो नॉर्मल नेतागिरी ना किया हो, उसकी बात कर रहे हैं, जी। करोड़पति बन गया हो। नहीं सर, कोई नहीं बना। क्या संभव है शिक्षा मित्र के पद पर रहकर 10,000 रुपए आज का पा करके करोड़पति बन जाना? अरे कभी नहीं सर, कभी 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 बिल्कुल 0%। तो कभी नहीं। वो महाशय जो है ईडी का छापा पड़ा है, करोड़ों रुपए संपत्ति पाई गई है। कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज किया कि अरे वो तो बिजनेस करते हैं। तो भैया पहला तो वो बिजनेस कर रहे होते तो छापा ना पड़ता। एक सामान्य बिजनेसमैन को भी अपने आसपास देख लीजिए, जी, वो जब भी बिजनेस शुरू किया होगा तब से लेकर आज तक भी वो करोड़पति नहीं बन पाया, लखपति हो गया होगा, करोड़पति नहीं बन पाया होगा। सामान्य जी, बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। जी, 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 और ये तो नेताजी लोग हैं। 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, 500 1000 2000 रुपए सबसे ले लेकर के ये लोग करोड़ों लूटे, और फिर लूट करके निकल लिए, जा करके कोई काम धंधा उस पैसे से शुरू कर दिए। ऐसे ही बीएड वाले में है,
कोई मार्बल का शोरूम खोल लिया है, कोई जो है कॉन्वेंट स्कूल खोल लिया है। ये पैसे लूट लूट करके यही करते हैं ये लोग। तो आप देख रहे हैं कि आपके नेताजी भी पकड़े जा रहे हैं, अभी तो और भी लोगों पर छापे पड़ेंगे, और भी लोग हैं लिस्ट में। और सिर्फ शिक्षा मित्र में ही नहीं है, जी। बीएड बीटीसी डीएलएड हर जगह के लोग हाँ। लिस्ट में हैं। एक एक महाशय ने हमें मैसेज किया कि इनको ऑफर आया था बीजेपी ज्वाइन करने का, इन्होंने नहीं ज्वाइन किया, ये सपा के हैं इसलिए इन पर छापा पड़ रहा है। तो पहली बात तो भाई, ऑफर आपको क्यों नहीं आ जा रहा, हमको क्यों नहीं आ जा रहा, किसी और को क्यों नहीं आ जा रहा? छापा आपके घर क्यों नहीं पड़ जा रहा, मेरे घर क्यों नहीं पड़ जा रहा, किसी और के घर क्यों नहीं पड़ जा रहा, इन्हीं लोगों के घर क्यों पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं तो गलत है ना। जी अब बिल्कुल। अब चलिए उनको ऑफर आ रहा है नहीं आ रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक मैटर है, ठीक है। तो लाभ तो हर कोई उठाना चाहता है, वो अलग चीज है, लेकिन कुल मिला के कहीं तो गलत है, तभी तो ये सब हो रहा है। जैसे जी केजरीवाल जी अगर सही होते तो क्या वो जो है ईडी का जो है उन पर दबाव बनता, क्या उनको बुलाती कस्टडी में लेती? इसके पहले जो है मनीष सिसोदिया को लिया गया है, वो जो है 6 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक अंदर ही है, बाहर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। जी तो पहला तो ये पैसा चंदा देने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जितने भी बीएड वाले हैं, जितने भी डीएलएड, जितने भी बीटीसी या जितने भी कार्य शिक्षक हैं, किसी की औकात इतनी नहीं है कि एक नौकरी नियम के विरुद्ध जाकर के हासिल कर सकें खुद के लिए। जी जी। वो भी नियमानुसार आए हैं, और अगर कोई जुगाड़ से आया है तो या तो वो पकड़ा जा चुका होगा, या तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि हम दाएं बाएं से कोर्ट से यहाँ से वहां से अलग अपने लिए कुछ करा करके कर लें, तो वो मूर्खता है उसकी। जी अच्छा, आपने कुछ चीजों पर चर्चा किया कि डिग्री। हाँ, हम बार बार कहते हैं कि सरकारी नौकरी में, चाहे अभी के कार्यकाल में बीजेपी के, या सपा के कार्यकाल में, बसपा के, उसके पहले मुलायम सिंह थे सपा, उनके कार्यकाल में, कभी भी कोई भी नौकरी किसी भी तरीके से बिना डिग्री के हासिल किया है, बिना जी क्वालिफिकेशन पूरा किए, जी। तो वो या तो पकड़ा जा चुका है या तो पकड़ा जाएगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट 2017 में आई, उसी समय अखबार में बहुत तेजी से न्यूज आया, हम भी बार बार शेयर किए, लोगों से बताया कि भैया 2020, अरे सॉरी, सन 2000 से इन्होंने फाइल उठाया है, 2000 से। तो 2000 से लेकर के अब तक जहां कहीं भी जो भी गड़बड़ किया है, किसी भी, चाहे वो सरकारी में या एडेड में, कहीं भी गड़बड़ किया है, सब जांच के दायरे में है। बहुत सारे अब तक पकड़े गए, निकाले गए, आए दिन हफ्ता 4 दिन बीतता नहीं है कि कहीं ना कहीं से खबर आती रहती है अखबारों में कि यहाँ पर ये फर्जी पकड़ेगा, बीएड वाला फर्जी पकड़ा गया, तो डीएलएड वाला आता रहता है। तो डिग्री में कोई भी गड़बड़ी कर रहा है, कमी है, और वो सोचता है कि हम जो है बिना क्वालिफिकेशन के कुछ हासिल कर लेंगे, तो नहीं होगा। शिक्षा मित्र भी जितने भी हैं, उनको क्वालिफिकेशन पूरा किए बिना आगे कुछ हासिल नहीं होने वाला, वो जहाँ सोच रहे हैं। कोर्ट कचहरी, कोर्ट से 2017 में फाइनल ऑर्डर आ ही चुका है। जी अब कोई कितना भी कोर्ट दौड़ ले, जितना मौका दिया जाना था वो सब दिया जा चुका है, अब फाइनल ऑर्डर हो चुका है। कोर्ट का काम होता है, कोई विवाद है उसमें रास्ता बना देना, विवाद को सुलझा देना। कोर्ट का काम नौकरी देना है ही नहीं। तो कोर्ट जी जी। कोई भी जाएगा, कोर्ट नौकरी नहीं देगी। कोर्ट में बैठा जज खुद एक नौकर है, आप अपने घर में एक नौकर रखेंगे, तो क्या वो नौकर जो है आपके मर्जी के बिना आपके घर में किसी को नौकरी दिलवा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो आपके घर में वो नौकरी कर रहा है, और वो अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने बीवी को, अपने बच्चे को, किसी को भी अपने घर में जो है, आप भले आपके घर में वो 50 साल से काम कर रहा है, और वो चाहता है कि अब आपके पास गाड़ी आ गई है, उसका बेटा जो आपकी गाड़ी चलाए, नौकरी मिल जाए, तो वो डायरेक्ट लेकर के आ जाएगा, "बोल, तुम चलाओ और इतना सैलरी मिलेगा"? ऐसा नहीं कर सकता ना। वो आपसे बात करेगा, आप जब हाँ कहेंगे तभी तो उसको आप रखेंगे जी, नौकरी पर, वो भी आप तभी रख रखेंगे, वो तभी नहीं रख रखेगा। सही बात, तभी रखेगा, हाँ, सही बस बात। वो मीडिएशन कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है, कि जो है अपने बेटे की तरफ से आपके पास प्रस्ताव रख सकता है, आप जो प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे अपने बेटे तक खबर पहुंचा सकता है, बस इतना कर सकता है। जी तो कोर्ट का भी काम है मीडिएशन का ही, कि गवर्नमेंट और कैंडिडेट के बीच में कोई विवाद हो गया है तो उस विवाद को सुलझाना, न कि नौकरी दिलाना। वो भी खुद एक नौकर है। तो कोर्ट से तो किसी हालत में कुछ नहीं मिलना है। कोर्ट जो जी भी जा बिल्कुल रहा है, नहीं। कोर्ट जो भी जा रहा है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है, चाहे वो शिक्षा में संगठन का हो, चाहे अनुदेशक वाला हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ एक उद्देश्य लेकर के जाते हैं कि चलो इसी बहाने कुछ जो है लूट कर लेंगे, दो हाँ, चार 10 करोड़ आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो वो लोग भी बच नहीं पाने वाले हैं जो लूट कर रहे हैं।
फिर आपने बात किया है कि शिक्षा मित्र की बात कर लें तो ये है संविदा का पद। जी और जब भी चाहे 2001 में किसी ने ज्वाइन किया हो, 99 में, 2002 में, 2004 7 जब भी ज्वाइन किया हो, जब जब शिक्षा मित्र या अनुदेशक या जो भी संविदा वाली ज्वाइनिंग जी हुई है, तो ज्वाइन करते वक्त ऐसा कोई एक शिक्षा मित्र या अनुदेशक या अन्य किसी को भी सामने खड़ा कर दीजिए, वो ये कह दे कि हमसे जो है कहा गया था कि ये परमानेंट नौकरी है, हम कागज पर परमानेंट पर साइन किए थे, ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं था, उसमें घोषणा पत्र यही था कि 1 साल के लिए है। हाँ, 1 साल के लिए है और भी जो है हम एक सेवक के रूप में कार्य करेंगे। जी जी, ये तो बिल्कुल सत्य बात है सर। हाँ, कोई सही भी फैसला शिक्षा दे मित्र, दे। कोई भी शिक्षा मित्र अपना जो है, जो फर्स्ट जो ज्वाइनिंग था उसको उठा करके जहाँ साइन किया, पढ़ लेख सेवक के रूप में कार्य करेंगे, और भी बहुत सारी शर्तें लिखी हैं, ये मांग नहीं करेंगे, ये मांग नहीं करेंगे, सब लिखा हुआ उस पर उन्होंने साइन किया है। बिल्कुल सर, वो भी शासनादेश हमारे पास है, बिल्कुल जो बता रहे हैं वही लिखा है इसमें। तो उनको हमें तो तो अच्छे से पता है। पता था कि हम संविदा पर जा रहे हैं, जी परमानेंट नहीं है। जी और कोई भी, चाहे वो यूपी वाला हो या यूपी के बाहर वाला हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे अनुदेशक हो, या फिर शिक्षा मित्र हो, या कोई भी जिस भी संविदा के पद पर है, वो हमें अपने राज्य का या केंद्र का या कहीं का भी पूरे भारत में कोई जी नियमावली दिखा दे जहां लिखा हो कि फला संविदा इतने साल बाद परमानेंट हो जाएगा। जी, कहीं नहीं लिखा है सर ये। कहीं है ही नहीं, नियम में है ही नहीं। जी आपके पिताजी हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, संविधान में लिखा हुआ है कि वारिसों का हक बनता है, उनको ही मिलेगी प्रॉपर्टी। जी किसी के भी पिताजी अगर कल को स्वर्गवास हो गया, तो संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार वो दावा कर सकता है कि हम वारिस हैं, हमें प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और वो ले भी लेगा कोर्ट से, चाहे लड़ना जितना दिन पड़े, लेकिन मिलेगा उसे, हर हाल में मिलेगा, वारिस है तो। जी लेकिन अगर जो है किसी ने, पड़ोसी ने किसी को, मान लीजिए आपके पिताजी ने किसी को दान कर दिया कुछ संपत्ति, कि भैया ये जमीन हम तुम्हें दान करते हैं, ये जमीन हम मंदिर को दान करते हैं, या कुछ भी। अब जो है कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति से जाकर झगड़े कि अरे फलानवा ने तो दान किया है उसको, अपने बगल वाले को, हम भी आपके बगल में रहते हैं, आप भी हमको दान कीजिए। तो वो दान करेगा कि थप्पड़ मार के भगाएगा? जी थप्पड़ मार के भगा देगा ना, कि भैया वो दान किया तो हम क्यों दान करने जाए, मेरी मर्जी। सही बात तो है। अगर किसी राज्य में कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी भी किसी की भी संविदा वाले को परमानेंट की है, वो जिस तरह भी की हो, जो भी की हो, वो एक तरह से हम तो कहेंगे दान के रूप में है। लेकिन हमारे जानकारी में नियमतः तो कोई नहीं किया, किसी राज्य में नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को भ्रम है कि फलाना राज्य में ये हो गया, वो हो गया। पूरे मैटर को जानते नहीं है, लेकिन हवा में बातें करते हैं। कहीं भी किसी भी राज्य में संविदा को परमानेंट डायरेक्ट नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया है। और अगर वो कह रहे हैं किया गया है, तो वो ले करके आए, किस नियम से किया गया, कहाँ से वो दिखाएं, नहीं दिखा पाएंगे। तो इसको हम ये कहेंगे, अगर किया भी गया है कहीं, तो इसको हम दान की श्रेणी में रख दे रहे हैं। और अगर किसी ने दान किया है, तो इस आधार पर कि फलाना व्यक्ति ने अपना जमीन जो अपने पड़ोसी को दान किया है, तुम भी मेरे पड़ोसी हो, हमको दान दो, कहेंगे तो क्या हमको दान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे कोई राज्य अगर किया भी है और कोई कहे कि भैया उस राज्य में ऐसा हुआ है, हमें भी दो, तो कोर्ट तब भी कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो करेगी ही नहीं, कोर्ट भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दान अलग चीज होता है, अधिकार अलग चीज होता है। तो संविदा पर जब गए थे लोग, उनको अच्छे से पता था कि भैया हम जो है चाहते हैं परमानेंट नौकरी, हम जा रहे हैं संविदा पर, और नियम में संविदा कहीं परमानेंट होने का है ही नहीं। अब अगर हमें जाना है दिल्ली और हम बस पकड़ लिए मुंबई वाला, हमको तो जाना था उत्तर दिशा में, हम मुंबई दक्षिण की तरफ चल दिए, दक्षिण जो है पश्चिम की तरफ। तो अब ये गलती कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर, सही बात है। अब अगर हम वहां मुंबई पहुंचकर बस वाले से झगड़ा करें, भैया हमको तो दिल्ली जाना था, तुम लेकर के आ गए मुंबई क्यों हमको, जी सही तो बात। क्या हम सही झगड़ा कर रहे हैं? तो संविदा पर जितने भी लोग नौकरी आज तक ज्वाइन किए, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, अतिथि शिक्षक हो, जो भी हो, और अगर वो उम्मीद कर रहे हैं और जो है कि हम परमानेंट हो जाएंगे, इस तरह का नियम में कहीं नहीं है। और उन्होंने खुद से संविदा की नौकरी ज्वाइन किया है जानते हुए कि ये परमानेंट नहीं है, जी तो उन जो भावनात्मक बातें करते हैं वो गलत करते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जहाँ चाहिए शब्द आ जाए, जी उसके पूरा होने का अंदाजा जो है बस इतना लगाइए कि 1% गलती से वो भी हो जाए तो। अब जैसे हम कहें कि सरकार को जो है हर किसी को एक एक घर देना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया गया कुछ लोगों को, सरकार को जी सबको दे देना चाहिए।
भाई जी हमारे कहने से इतना पैसा तो नहीं आ जाएगा कि वो सबको बांट देंगे। तो चाहिए वाला ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, और लोग चाहिए पर ही ज्यादा बात करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं करे सरकार, ऐसा कर देना चाहिए। ये जो चाहिए है, ये गलत शब्द है एकदम, इस पर बात ही नहीं करना चाहिए। फिर आपने बात किया है टेट और नॉन टेट। जी जी 2009 में आरटी एक्ट आया, 2010 में आरटी एक्ट को जो है कंपलसरी कर दिया गया, लागू एकदम। और 2011 में टेट परीक्षा जुलाई में पहली बार हुआ, सीटेट, उसके बाद राज्यों ने कराना शुरू किया। तो 2009 में ही नियम बन गया कि बिना टेट के अब भर्ती होगी नहीं, और 2010 में इसको कंपलसरी घोषित कर दिया गया। जी तो 2010 के बाद चाहे वो परमानेंट वाला, चाहे संविदा वाला, या कोई भी किसी भी तरह से प्रमोशन चाहता है, कोई अगर प्राइमरी में है वो प्रमोशन चाहता है जूनियर में, कोई संविदा पर है वो चाहता है परमानेंट होना, कोई बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी किया है वो चाहता है नौकरी पाना, यानी कोई भी नई ज्वाइनिंग चाहता है किसी भी रूप में, जी और वो ये उम्मीद कर रहा है कि बिना टेट के हो जाए, जी। असंभव है। आप देख कभी लीजिए, कभी नहीं होगा सर, सही आप बात देख लीजिए प्राइमरी के सहायक अध्यापक कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं कि नहीं, कि भैया हमको तो छूट दीजिए, हम तो पुराने वाले हैं, है। हमको जी बिना टेट के जो है प्रमोशन दे दीजिए। क्या उनको जी। राहत मिल रही है? नहीं नहीं सर, नहीं मिलेगी। बिना टेट के कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, बिना टेट के प्रमोशन भी नहीं होगा। जी शिक्षा जी में तो संविदा कर्मी है ना, हम जी बात कर रहे हैं सहायक अध्यापक परमानेंट की, कि वो सिर्फ प्रमोशन मांग रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी सहायक अध्यापक, लेकिन जी प्राइमरी से जूनियर में जाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी नहीं दे रही है बिना टेट के, तैयार है देने को, जी वो बिना टेट के देने को तैयार ही नहीं है गवर्नमेंट। और कोर्ट गए लोग, कोर्ट ने भी कह दिया भैया टेट से छूट नहीं मिल सकता है, तो ये तो कंफर्म हो गया, जी जी बिना बिल्कुल। टेट के जो है प्रमोशन भी नहीं होगा। तो जी अगर सर, कोई भी सत्य। संविदा कर्मी, या कोई भी बीएड बीटीसी डीएलएड शिक्षा में, या जो भी दूरस्थ बीटीसी वगैरह जो भी किए हैं, आज की तारीख में वो बिना टेट के कुछ भी सोच रहा है, तो ये असंभव है। जी अब बिल्कुल कोई सत्य बात। संभावना नहीं है। हमारे पास कॉल आता है 2004 की भर्ती वाले, हम बीसी बीटीसी वाले हैं, फलाना है ढिकाना है, हम उनको भी कहते हैं भैया ये मान करके चलिए कि आपको टेट पास करना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि 2010 में जब टेट लागू हुआ और उससे पहले की कोई भर्ती थी, और टेट लागू हो जाने के बाद उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन वो टेट पास उस वक्त नहीं थे क्योंकि वो पुरानी भर्ती में थे, उस वक्त टेट लागू नहीं था। उनका भी फाइल अलग से तैयार है कि भैया इतने लोग इस तारीख, जब टेट लागू हो गया इस तारीख के बाद से बिना टेट के ज्वाइनिंग हुई है, उनकी फाइल अलग से तैयार है। उस पर अलग से विचार किया जा रहा है कि इनके साथ क्या किया जाए। नियम तो अपने भर्ती में आवेदन किए थे, भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, तभी अचानक से केंद्र ने जो है कंपलसरी कर दिया टेट। तो राज्य के अंदर तो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, तो जिस वक्त उन्होंने आवेदन किया, जिस वक्त भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वो बिल्कुल सही थे, ज्वाइनिंग भी उनकी बिल्कुल सही हुई है, लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले टेट लागू हो गया। तो वो नौकरी में तो हैं, आज भी हैं, ऐसे हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ 100 या 1000 के बीच में, ज्यादा नहीं, 1000 2000 या इससे कम ही होंगे। तो जी उनकी फाइल अलग से बनाई गई है कि इनका क्या करना है। और देखिएगा आने वाले भविष्य में एनसीटी को या फिर गवर्नमेंट को एक अलग से, उनके लिए अलग से लेटर जारी करना पड़ेगा कि भैया इनको हम छूट दे रहे हैं, या तो एक ऑप्शन ये है, या तो दूसरा ऑप्शन है कि भैया हम इनको समय दे रहे हैं कि इतने साल के अंदर ये टेट पास करके सर्टिफिकेट जो है विभाग को दें, अन्यथा ये बाहर कर दिए जाएंगे। दो ही जी रास्ता है, बिल्कुल तीसरा कोई बिल्कुल नहीं। सही बात। तो उनको भी आने वाले टाइम में या तो समय देगी गवर्नमेंट कि भैया आपने अगर पास कर लिया है तो लेकर के आइए, अन्यथा हम आपको 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का समय दे रहे हैं, आप पास कीजिए और दिखाइए। जी या फिर कहेगी कि भैया हम इनको जो है, इतने लोग हैं, इनको पुराने वाले हैं, छूट दे रहे हैं, और उनके लिए अलग से घोषणा करेगी। क्योंकि घोषणा जब तक नहीं करेगी कि जो है ये जो है बिना टेट के इनको जो है वैलिड माना जाएगा, तब तक वो नौकरी में भले हैं, गवर्नमेंट उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन नियमतः देखा जाए तो वो भी गलत है। जी तो उनके लिए भी भविष्य में आप न्यूज पढ़ेंगे कि उनके लिए भी कुछ न कुछ आएगा, और दो में से कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं, यही दो आएंगे। या तो उनके लिए अलग से छूट दे देंगे कि वो नियमतः तो वो सही प्रोसेस से आए हैं, कहीं गड़बड़ी किए नहीं है, बस जब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी बीच में नियम आ गया नया, तो उनको जी छूट दे सकते हैं, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उनको समय दे दें, जो लोग पास कर चुके हैं अब तक तो वो दिखा दें, जो नहीं पास किए हैं उनको समय दे रहे हैं, पास कर लें। और वो भी ये कौन है, सहायक अध्यापक परमानेंट। अब अगर इसमें अपनी तुलना कर ले शिक्षा में, तो कि हम भी तो 2002 से पढ़ा रहे हैं, तो यार जी आप संविदा वाले हो जी और वो परमानेंट हैं,
संविदा वाला कोई दावा नहीं कर सकता कि हम कब से पढ़ा रहे हैं तो हमको ये चीज मिलना चाहिए, इतने समय से मिलना चाहिए। आपकी गिनती परमानेंट कर्मचारी में कभी न थी न है। और जो भी परमानेंट के लिए नियम है, जो कुछ भी है, वो परमानेंट के साथ ही उसमें होगा, संविदा वालों के लिए नहीं। तो तुलना करना बेकार है सहायक अध्यापक से, कोई भी, चाहे नया हो चाहे पुराना। शिक्षा मित्र तुलना करते रहते हैं अक्सर। वो गलत है, बिल्कुल तुलना नहीं कर, हम तो कभी नहीं तुलना करते सर, हम अपने हाँ। मन की बात बता रहे हैं, हम हम्म। उनसे नहीं कभी तुलना करते हैं। हमारे पास मैसेज आते हैं जब हम पोस्ट डालते हैं बीएड का कि गजट आएगा, वैलिड होंगे। बीएड के लिए सब किया जा रहा है, बीएड को वैलिड किया जा रहा है। नहीं जैसे सर, गजट आप बीएड के लिए आ सकता है, ऐसे आपकी शिक्षा पूरी मित्रों बात के लिए सत्य क्यों होती नहीं? ऐसा ऐसा मैसेज आता है मेरे पास। है, आप आपकी पूरी बात सत्य होती, जो आप कहते हैं वही हो जाता है, थोड़ा समय लगता है आगे पीछे बस। हम्म। तो अब सोचिए कि जो लोग मैसेज करते हैं मेरे पास कि भैया बीएड वालों के लिए गजट आप कह रहे हो आने जा रहा है, उनके लिए गवर्नमेंट सब कर रही है, बस शिक्षा मित्रों से ही दुश्मनी, हमारे लिए नहीं। तो भैया गजट जो चीज है वो नियम बनाने का एक तरीका है, प्रक्रिया है। सर ये हम ये कहना चाहते हैं सर, हम्म। कि जैसे हम सब टेट क्वालिफाइड है सर। आप ही के और आपने जितनी बात बोली है हमारे सामने एक पेज पर लिखा है, कहिएगा तो हम फोटो भेज देंगे। आपने जो जो बोला है, आप ही के सारी चीजों को हम डिटेल में जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी जी जी। आपने तो अपना जितना बोला है उसी को एक एक करके आगे बता रहे हैं। अभी इसे कंप्लीट करने दीजिए, फिर अपना सवाल अगला रखिएगा जो भी पूछना अच्छा होगा। अच्छा हमें अच्छा। लगता है कि जब तक हम ये पूरी बात आपको समझाएंगे तब तक आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। जी 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 जी। तो जो लोग ये कहते हैं कि बीएड के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, बीटीसी के लिए हो रहा है, डीएलएड के लिए हो रहा है, सहायक अध्यापक के लिए हो रहा है, शिक्षा मित्र के लिए नहीं हो रहा, तो उनको स्पष्ट एकदम हो जाना चाहिए कि भैया एक बाप के चार बेटे हैं, दो चार बेटियां हैं, या जितने भी बेटे बेटी हैं, वो बाप उनके लिए जो भी करेगा पड़ोसी आकर के दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पड़ोसी है, बाहर वाला है। कोई रिश्तेदार आकर दावा नहीं कर सकता, वो दूर वाला है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि खून के रिश्ते और अन्य रिश्ते में बड़ा फर्क होता है। तो ऐसे ही सहायक अध्यापक यानी परमानेंट कर्मचारी और संविदा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आपको कम पैसा देंगे, आपसे काम ज्यादा कराएंगे, सब कुछ आपके साथ आप कह रहे हैं जो वो हम मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, हम लोग ज्यादा काम करते हैं, इतने साल से हैं, ये है वो, कोई दावा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आप परमानेंट हैं ही नहीं। एक शिक्षा में तो 24 घंटे ड्यूटी करे, और एक सहायक अध्यापक जो है इक्को घंटा न करे, आकर के खाली मौज मस्ती करे, लेकिन फिर भी दावा नहीं बन पाएगा कि शिक्षा मित्र जो है ज्यादा काम करता है तो उसको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। लेकिन सहायक अध्यापक ऑन पेपर, पेपर पर हर चीज मेन है, पेपर पर वो परमानेंट है, सहायक अध्यापक है, पक्का है एकदम, उसकी नौकरी पक्की है। लेकिन संविदा वालों की, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे कोई भी, नहीं है। इसलिए इनका कोई दावा कभी नहीं बना है, ना बनेगा। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट आगे इन फ्यूचर में कुछ नया लेकर के आती है, जो कि हम बताते ही रहते हैं कि शिक्षा मित्रों का जो है किस जो है, जो भी टेट नॉन टेट हैं उनमें कैसे कैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं मैनेज करने का। तो टेट वाले तो प्राइमरी में कर देंगे जैसे उत्तराखंड में किए, और नॉन टेट का प्री प्राइमरी में। तो आप टेट पास हैं तो आपका तो प्राइमरी में हो जाएगा, नॉन टेट वाले प्राइमरी में नहीं रह पाएंगे। ठीक है। जी 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 जी। तो यही सवाल था ना आपका, टेट नॉन टेट, आप टेट पास हैं तो वो तो हम लगातार बताते ही रहते हैं कि प्राइमरी में वही रह पाएगा जो टेट पास है। तो आप ऑलरेडी टेट सी टेट सब पास हैं, तो जी आप इसमें रहेंगे। और आपने बताया कि आपने सुपर टेट भी दिया था। वो जी सुपर टेट जो अभी हुआ था 69,000 भर्ती वाला, वो 69,000 भर्ती के लिए था। जी उसके जी। पहले 68,000 वाला हुआ था, वो 68,000 के लिए था। जी उसका उसका खत्म हो महत्व, हाँ, गया उस मतलब। जो भी उसको पास किया नहीं पास किया, कम नंबर आया ज्यादा नंबर आया, उसका संबंध सिर्फ उसी भर्ती से था। वो भर्ती खत्म, उसका जी जी कहानी खत्म। अब जी राज्य सरकार कोई नई सुपर टेट लेके आएगी तो वो नई भर्ती से संबंधित होगा। जी तो चाहे पहले भी कोई जो है कितना भी नंबर लाया हो, उसको नई भर्ती में सुपर टेट जो होगा उसको आवेदन करके फिर से सुपर टेट देना होगा, वो अलग मैटर है। चलिए, और जो है सुपर टेट वाली बात भी हो गई। हाँ, फिर आपने एक बात बोला था संविदा योजना बंद। तो जितनी हाँ भी हाँ संविदा सर। योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र का हो, अनुदेशक का हो, अतिथि शिक्षक का हो, चाहे कोई भी, सब बंद होंगी। और बंद होनी शुरू हो गई। हमने शेयर किया बिहार का और जी एमपी, दो उदाहरण देख लीजिए। जी आप गूगल कर लीजिए, बिहार का देख लीजिए। 1 अप्रैल से बिहार सरकार ने अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग बंद कर दिया संविदा पर। जी हर साल जो ज्वाइन कर रहे थे, जैसे आप लोग हैं हर साल ज्वाइन करते हैं ना, फिर से ज्वाइनिंग हो जी जाती है, जी जी रिन्यूअल कर दिया जाता है।
बिहार सरकार का हम अखबार कटिंग शेयर कर चुके हैं, आप भी देखे होंगे, नहीं देखे हैं फिर से शेयर कर देंगे। नहीं नहीं, हम देखे सर, हम को और ग्रुप पे जोड़ा है हाँ, आपके। और लेटर भी हमने शेयर किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ अखबार ही डाले थे, वहाँ का जियो लेटर, भी हमने शेयर लेटर, किया। आप लेटर भेजे थे, हम संगठनों में लेटर भेज दिए थे हम अपने पूरे ग्रुप में। तो अभी उन्होंने पहले शुरुआत कर दिया है बिहार सरकार ने अतिथि शिक्षकों से, कि वहां पर अतिथि शिक्षकों को इस 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग नहीं कराए हैं। और सेम यही चीजें एमपी में भी हो रहा है। अभी हम कल ही पढ़ रहे थे एमपी का, तो वहां पर भी जो है सारे अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं, उसमें कुछ सर, क्राइटेरिया बनाए हैं। सर इसीलिए तो कभी कभी हम डरते हैं कि हम तो टेट पास हैं, फिर भी निकाल देंगे तो क्या करेंगे। देखिए, अ, खाना सबके घर बनता है, जी। सब्जी हर कोई बनाता है, लेकिन हो सकता है आपकी श्रीमती जी जो सब्जी बना रही हो वही सब्जी सेम कोई और बनाएगा, तो दोनों में स्वाद में फर्क आएगा। बिल्कुल फर्क आएगा। कारण क्या है कि सेम चीज दोनों लोगों ने बनाया, सेम काम दोनों लोगों ने किया, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जो जी सामान उसमें डाले गए उनकी मात्रा थोड़ी अलग होगी, है ना। जी जी तो जी ऐसे ही सभी राज्य में संविदा योजनाएं बंद होंगी, ये कन्फर्म है। जी इसमें जी कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, तो वो पत्थर की लकीर है, होना है। जी। अब इसके बाद जो है अलग अलग राज्यों की अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो और तो सर अलग अलग ये। राज्य, पूरा सुन लीजिए, और अलग अलग राज्य अपनी कंडीशन को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने अपने तरीके से चीजों को करेंगे। कोई ये करेगा कि भैया पहले बाहर कर दो, फिर उसका फिल्टर करके किसको लेना है अंदर लाओ। और कोई जी ये जी कर सकता है कि भैया पहले फिल्टर कर लो किसको रखना है, फिर जिसको नहीं रखना है, जो क्राइटेरिया पूरी नहीं करा उनको बाहर करो। जी तो जी अब वो कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं, कैसे अपना रहे हैं, वो अलग अलग मैटर है। लेकिन एक चीज जानिए कि नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि कोई भी परमानेंट जो शिक्षक बनेगा वो ट्रेंड होना चाहिए। जी और दूसरा नियम कहता है कि वो टेट पास होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल और सही बात। अगर आगे और बढ़ेंगे तो नियम में तरह तरह के छूट भी रखे गए हैं, आरक्षण रखा गया है, और भी वरीयता के क्रम रखे गए हैं। तो वरीयता के क्रम की बात करें तो वरीयता में आ जाता है उम्र, वरीयता में आ जाता है अनुभव, ये सब आते हैं ना। वरीयता जब देखा जाता है कौन से जो है ज्यादा उपयुक्त है, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, तो उसमें उम्र को या तो देख लिया जाता है किसकी उम्र ज्यादा है किसकी कम है, या देख लिया जाता है कौन जो है कितने साल से पढ़ा रहा है, काम कर रहा है, ये सब देखा जाता है ना। ये जी सब नियमावली में है। तो दो चीजें मुख्य हैं। तो सारे शिक्षा मित्र, जी पहला जो शर्त है कि ट्रेंड होना चाहिए, सभी लोगों ने दूरस्थ बीटीसी कर ही लिया है। जी 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 तो जो दूरस्थ बीटीसी कर लिए हैं, तो चाहे जो नियम अपनाया जाए कि बाहर करके उसके बाद जो शर्तें हैं उनको पूरा कर रहे हैं उनको अंदर लाया जाए, उसमें भी वो कहीं जी बाहर नहीं होने वाले। जी और दूसरा अगर प्रक्रिया अपनाया जाता है कि जो लोग अंदर हैं, इनमें जो क्राइटेरिया पूरी नहीं करे, मानक पूरे नहीं करे, उनको बाहर किया जाए। तो जो ट्रेंड है वो यहाँ पर भी मानक पूरे कर रहे हैं, तो भी दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी रास्ता अपनाए गवर्नमेंट। एक जी चीज क्लियर हुआ। जी जी अब सेकेंड पॉइंट है टेट वाला। तो टेट वाले चाहे प्रक्रिया कोई अपनाई जाए, बाहर करके अंदर करने वाला या अंदर से फिल्टर करके बाहर करने वाला, तो टेट वाले प्राइमरी से तो हर हाल में फिल्टर होंगे, बाहर होंगे। जी जो टेट नहीं पास किए हैं, जी और जी जो टेट पास हैं वो तो फिल्टर होकर के हर हाल में रहेंगे, चाहे वो जिस प्रक्रिया से गवर्नमेंट करे। तो पहला जी कि ट्रेंड होना चाहिए, तो वो सुरक्षित हैं प्राइमरी में। दूसरा, टेट या सी टेट पास होना चाहिए, तो जो भी टेट या सी टेट पास है वो सुरक्षित है प्राइमरी में। जो टेट सी टेट नहीं पास है वो 101% प्राइमरी में नहीं रहेगा, जी ये भी कंफर्म है। अब प्रक्रिया चाहे जो अपनाई जाए, सबको बाहर करके फिर फिल्टर करके अंदर लाएं, या अंदर से ही सबको फिल्टर करें और जो मानक नहीं पूरे करा उसको बाहर करें। तो जी जी प्रक्रिया चाहे जो अपनाए, उससे परेशान नहीं होना है। बिहार में अगर अतिथि शिक्षकों को 1 तारीख से ज्वाइन नहीं कराए हैं, तो एक तरह से सबको बाहर करके अब उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया अपनाएंगे फिल्टर करके अंदर लाने का। तो उसमें जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जी। जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तो टेंशन तो रहेगा कि अरे भैया हमको बाहर कर दिया, हम पता नहीं अंदर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सही बात टेंशन है। स्वाभाविक है, लेकिन उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि तीसरा पॉइंट जो हमने बताया वरीयता वाला, जी तो वरीयता में कई ऑप्शन रखे गए हैं, नियमावली में ये है। हम ये ऐसे बातें नहीं कर रहे हैं,
हम नियमावली पर ये सारी बात कर रहे हैं कि ट्रेंड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, और वरीयता क्रम या आरक्षण, ये सब है ना नियमावली में, जी जी ये सब है। तो आरक्षण की अभी हम फिलहाल नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण तो आप जानते हैं, हर चीज जानते हैं, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं वरीयता की। बात जब आती है तो वरीयता में आप पढ़ लीजिएगा नियमावली उठा करके, वहां पर उम्र का भी जिक्र किया गया है। और उम्र का जब जिक्र आता है वरीयता क्रम में, तो अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाती है, यही नियम है। तो अब आप बताइए, एक शिक्षा में तो जो 50 साल का है, 45 साल का है, और जो है कोई बीएड बीटीसी डीएलएड है मान लेते हैं, अभी विपरीत तुलना कर लेते हैं, और वो जो है 25 साल का है, उम्र में अगर वरीयता दी जाएगी, किसको दी जाएगी? जाहिर सी बात है शिक्षा मित्र को, जी जी है ना। जी अभी जी हमने एक उदाहरण लिया है सिर्फ शिक्षा मित्र और बीएड का, इस तरह से। जी तो उम्र को लेकर के वरीयता मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। 69,000 भर्ती में देख लीजिए, न बीएड को वरीयता दी गई, न बीटीसी को, न डीएलएड को, किसी को उम्र में छूट नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। जी सिर्फ उम्र में छूट दिया गया तो शिक्षा मित्र को। जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जी तो इसलिए दिया गया। और आगे भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उम्र से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, शिक्षा मित्रों को वरीयता दी जाएगी। तो जी वरीयता के आधार पर भी जो लाखों पद खाली हैं, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जो भी पद खाली हैं, सबको एक साथ आवेदन करा लेगी गवर्नमेंट, शिक्षा मित्र को भी, बीएड को भी, बीटीसी को भी, डीएलएड को भी। तो भी शिक्षा मित्र हर हाल में आगे रहेंगे, क्योंकि वरीयता क्रम में जो पहला मानक हम बता रहे हैं, जी पहला दूसरा जो भी हो, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं उम्र पर, तो उम्र वाले में अन्य की तुलना में कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र श्रेष्ठ रहेंगे। जी दूसरा, रहेंगे। और दूसरा पॉइंट, सबसे जो मुख्य पॉइंट है, जो सबसे सॉलिड पॉइंट है, अनुभव। अब जी एक बंदा बीएड करके आया है, 2-4 साल से किया हुआ है, या तो प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहा है, और कोई जी शिक्षा में तो 20 साल से पढ़ा रहा है, किसके पास ज्यादा अनुभव है? शिक्षा मित्र के पास सर। क्या कोई बीएड बीटीसी वाला जो है, जो इधर पिछले 5 साल 10 साल में बीएड वगैरह किया हो, 15 साल में, जी और कोई शिक्षा में जो 2000 2002 का ज्वाइन किया हो, अनुभव की बात आएगी तो किसके पास ज्यादा अनुभव मिलेगा? शिक्षा मित्र के पास। जी जी तो जी जब भी वरीयता की बात आएगी, मान लेते हैं 8 लाख पद जो है, जो खाली हैं सारे, 6 लाख 8 लाख, सब एक साथ भर रहे हैं, सबसे आवेदन एक साथ ले लिए, तो जी वरीयता वाली चीजें जो नियम में है वो सब तो लागू होंगी ही। जी तो जब ट्रेंड हैं, टेट सी टेट पास हैं, अब आगे जब बढ़ेंगे तो वरीयता क्रम में, तो अनुभव का लाभ तो शिक्षा मित्रों को ज्यादा मिलेगा ना। जी जी मिलेगा सर। तो अनुभव के आधार पर भी हम आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही बात है, हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा आपको हमको सर। हाँ, तो पॉजिटिव चीजों को देखिए, जैसे सड़क पर निकलते हैं, गंदगी हर तरफ फैली होती है, लेकिन आपका पैर कहाँ पड़ता है? जहाँ गंदगी नहीं होती है। नहीं। गंदगी बहुत है, बहुत गंदगी है, नाक भी बंद कर लिए, इतनी गंदगी महक रही है, लेकिन फिर भी आप पैर खोज लेते हैं रखने के लिए जगह, कि पैर कहाँ रखना है, और साफ ही जगह पर पैर रखते हैं ना। ऐसे ही जो खबरें आती हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, उनमें कौन नेगेटिव बात कर रहा है, कहाँ से नेगेटिव चीजें आ रही हैं, उसको जानिए, लेकिन उसको माइंड पर हावी मत होने दीजिए, उसको साइड में कीजिए, पॉजिटिव चीजें खोज खोज कर निकालिए। जी जी बिल्कुल उस बालक की तरह पॉजिटिव चीजें खोज खोज कर निकालिए, जिसका घर सर। पूरा तहस नहस हो गया और जल गया हो, तो वो क्या खोजेगा? राख नहीं। सर सर एक पॉइंट और है हमारा, बस और नहीं है सर, एक पॉइंट है। हम्म, लगभग ये प्रक्रियाएं कब तक शुरू हो सकती हैं, लगभग लगभग? चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, प्रक्रिया कब तक शुरू हो सकती है। उससे पहले एक चर्चा और कर लें। आपके घर एक भिखारी आया, जी एक ब्राह्मण आया, कोई साधु बाबा आया, या एनी पर्सन कोई आया, आपके दरवाजे पर आकर के आपसे रिक्वेस्ट किया, चाहे भिखारी हो चाहे साधु बाबा जो भी, कि जो है कुछ हमें दान दक्षिणा कर दीजिए, जी प्रेम से रिक्वेस्ट कर रहा है। हम्म, आप चाहे 1 रुपया, चाहे 5 रुपया, चाहे 10 रुपया, चाहे रोटी, चाहे चावल, कुछ न कुछ दान कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। ठीक। किसी, अब वही जो है आया होता और आपको आकर के बुरा भला कहता, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाए, तुम्हारा घर जल जाए, ये वो उल्टा सीधा बोल के कहे, तुम हमें दान नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा, अब मन करेगा उसको कुछ देने का? कुछ नहीं कुछ नहीं करेगा। उसको उसको क्या देंगे आप? अरे उसको हम भगा देंगे, हम कहे भगा नहीं देंगे। देंगे तुझे। तो एक बात हमेशा याद रखिए, सत्ता में चाहे जो हो, चाहे जो हो, हम किसी का जी पक्ष नहीं ले रहे हैं, चाहे जी जो है बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे
आम आदमी पार्टी हो चाहे एनी पार्टी कोई भी हो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नदी में रहकर मगर से बैर नहीं करते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल सत्य बात सर, 101% सत्य बात। सत्ता में जो है वो ही कर सकता है कुछ भी, तो कभी भी सत्ता के खिलाफ जो है आप जा करके गलत कोई आवाजें चीज नहीं बोल हासिल, सकते। कोई चीज हासिल करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। जी। अब इसको कोई चाहे चापलूसी करना कहे, चाहे तलवे चाटना कहे, चाहे जो कहना हो कह ले। जहाँ जो सही बात सर। भाई आपके घर में हम जो है चाहते हैं कि भैया हमको आप एक कमरा किराए पर दे दीजिए, हम रहेंगे। ठीक है, आप किराए पर देते हैं, हम आए, आपका कमरा खाली है, आपने जो कहा कि हमें इतना चाहिए हम भी देने को तैयार हो गए, और आपने रख लिया, हम आपको किराया दे रहे हैं, हम रह रहे हैं। हम रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? आपकी मर्जी है तभी। और अगर आपकी मर्जी नहीं है, आप जानते हैं अरे ये आदमी सही नहीं है, शराब पीता है, अरे ये आदमी सही नहीं है, ऐसा वैसा काम करता है, चोरी डकैती करता है, कुछ भी, अब वो आकर के आपसे कहे अच्छा कितना किराया? 5,000, हम 20,000 देंगे। तो क्या 20,000 देगा तो आप रख लेंगे उसको, जानते हुए कि ये जो है इस तरह का गलत काम करता है? जी। तब भी नहीं रखेंगे ना। जी। तो चीजों को लोग समझ नहीं पाते हैं कि कुछ चीजें तभी हासिल होंगी जब हम जो है उनके फेवर में होंगे। तो ये जो आपके नेताजी लोग हैं, सारी चीजों को समझे बिना कि नदी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, सही जिसकी बात। लाठी उसी की भैंस होती है, जी। ये चीज समझे बिना बार बार चले जाते हैं दूसरे दूसरे पार्टियों के पास, या फिर धरना वरना करके जो है विरोध करने लगते हैं या जो भी। तो जी। इन जी। चीजों से आज तक कुछ हासिल हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो कभी भी इन चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा। तो जो ये काम करते हैं, सत्ता का विरोध, चाहे वो कोई भी हो, सत्ता पक्ष का अगर विरोध कर रहा है तो वो अपने काम में खुद रुकावट डाल रहा है। जी। वो अपने काम में खुद रुकावट डाल रहा है। कोई भी जा रहा है कोर्ट कचहरी, जैसे हम बीएड वालों की बात कर लें, अखिलेश जी का कार्यकाल था, बीएड वाले जो है अखिलेश जी जो कह रहे थे थोड़ा सा उस तरीके से चीजों को मैनेज करने को नहीं तैयार हुए, और ताव में उनसे मीटिंग में बोले हम कोर्ट से लेकर के जो है दिखा देंगे, हम कोर्ट से ले लेंगे। और ताव में जो है उनको बोले, तो 5 साल उन्होंने भी दिखा दिया कि बेटा तुम लेकर के दिखाओ कोर्ट से। उनके कार्यकाल में टेट वालों को कदम नहीं रखने दिया गया, जी। बीए टेट वालों को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हाँ सही बात सर, सही बाट। और अभी उसमें हमारे फिलहाल, बड़े भाई थे सर। अच्छा, तो यही हाँ चीज उसमें हम थे। समझाते हैं, चाहे वो बीएड वाला हो, बीटीसी वाला हो, टेट सी टेट हो, नॉन टेट, शिक्षा मित्र अनुदेशक, एनी पर्सन हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है किसी को वोट कीजिए, कि आप जो है सपा को पसंद करते हैं तो बीजेपी को कर दीजिए, आप बीजेपी को करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं सपा को कर दीजिए। भैया वो आपकी अपनी मर्जी है, आप किसको पसंद करते हैं किसको नहीं, हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे। हम चर्चा जी। करते हैं कि भैया सत्ता और विपक्ष, जी। विपक्ष कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। खास तौर पे विपक्ष तब कर सकता है जब विपक्ष के हाथ में कुछ हो, जब गठबंधन की सरकार होती है कमजोर, तो विपक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी। और जब हम देख रहे हैं फुल मेजॉरिटी की सरकार है और विपक्ष जो है एकदम कमजोर है, तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि पूरी की पूरी लाठी ही जब सत्ता के हाथ में है, सत्ता पक्ष के, तो फिर किसी और से उम्मीद करना और जो सत्ताधारी है उसके अगेंस्ट जाना, ये मूर्खता है। परिस्थितियों को देख के काम करना है। जो भी हम कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो सत्ता में, उसके जो है पक्ष में होकर के अगेंस्ट ना जा करके काम कराना चाहिए। तो ये उस कंडीशन में जब फुल मेजॉरिटी की सरकार है। और अगर गठबंधन की सरकार है, भाई किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं है और मिल करके गठबंधन में सरकार चल रही है, तब तो आप जाएंगे किसी पार्टी के पास, दूसरी पार्टी के पास, वो दबाव बनवा लेगा। लेकिन फुल मेजॉरिटी की है तो यहाँ पर दो ही नियम लागू होंगे कि नदी में रहकर मगर से बैर नहीं, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सही आपके बात। जो भी लोग जाते हैं कोर्ट कचहरी, जो भी लोग धरना वरना की बात करते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो आपके पक्ष में नहीं है, वो आप लोगों के खिलाफ एक तरह से काम कर रहे हैं, वो बिगाड़ रहे हैं परिस्थितियों को। और तो आपने सवाल किया था कि कब तक, तो जब तक ये लोग जो है बिगाड़ते रहेंगे, बिगाड़ने वाले, जी। जी सही कह रहे हैं आप। तब तक तो विलंब होगा ही।
होना तो है, इसमें कोई फुबट नहीं है, लेकिन ये बिगाड़ने वाले, चाहे वो शिक्षा में संगठन के हों, चाहे बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे डीएलएड वाले हों, कोई भी हो, जी। बिगाड़ेगा। तो अगर जो है आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, आप 4 कदम ऊपर चढ़े और हम टाँग पकड़ के खींच दिए 2 कदम पीछे, 2 सीढ़ी नीचे, फिर आप 4 सीढ़ी चढ़े, फिर 2 सीढ़ी हम नीचे खींच दिए। तो आप हर बार तो 4 चढ़ रहे हैं, आपकी स्पीड 4 सीढ़ी चढ़ने की है, लेकिन पीछे कोई है, आप अगर लगातार 4 सीढ़ी एक की स्पीड से चढ़ते रहेंगे तो जल्दी पहुँच जाएँगे, लेकिन कोई पीछे है जो अगर आप 4 चढ़ते हैं तो 2 खींच देता है, तो आप पहुँच तो जाएँगे क्योंकि आपके चढ़ने की क्षमता ज़्यादा है, वो उसकी खींचने की क्षमता कम है। जी। तो एक दिन थोड़ा देर ज़रूर होगा, लेकिन एक दिन आप चढ़ तो जाएँगे। लेकिन हुआ क्या? आप जो अपनी स्पीड से चढ़ रहे थे जल्दी पहुँच जाते, लेकिन अब कोई टाँग खींच रहा है, तो पहुँचेंगे लेकिन विलम्ब होगा। विलम्ब हो गया, और सही वही बात। हो रहा है, वही हो रहा है। सही बात कह रहे हैं आप। तो ये चीज़ें जो है विलम्ब होने का जो कारण है यही लोग हैं, बिना मतलब का कोर्ट जाते रहते हैं, बिना मतलब का जो है चीज़ों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, इस वजह से देर हो रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट तो बहुत सारी प्लानिंग करके आगे बढ़ रही है। आप खुद देख रहे हैं अपने विद्यालय में कायाकल्प के तहत कितना परिवर्तन हो गया। अरे बहुत बढ़िया विद्यालय बन गया सर, हमारा सुंदरीकरण हो गया, पूरा टाइल्स लग गया है, मेज डेस्क बेंच आ गई हैं सर विद्यालय में, पार्क तो बन गया है, कायाकल्प में बिल्डिंगे आ गई हैं बढ़िया बकायदे। तो सब बस, बहुत बढ़िया हो गया स्कूल हमारा सर। तो गवर्नमेंट जो है अच्छा खासा परिवर्तन कर चुकी है, अच्छा खासा बजट उन चीज़ों पर खर्च कर चुकी है। और अब सर एक जो चीज है और बताएं हम सर, अगर अगर ये काम बीजेपी सरकार ही सर करेगी, मैं ये बात को मैं गारंटी से कह रहा हूँ सर, देखिए, भविष्य उज्जवल उदाहरण शिक्षा है मित्र। सामने, जी। उदाहरण है कि बड़े बड़े काम जो है, जो जी। ऐसे ऐसे मुद्दे जिनको कोई कहता है कि हाथ लगाने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, चाहे राम मंदिर का ले लीजिए, चाहे कोई भी, जिसको ये लोग कहते थे, कोई भी एनी पर्सन सुने होंगे आप कि कोई कह रहा था कि अरे ये मुद्दा तो कभी हल ही नहीं होगा, इसको अगर कोई हाथ लगाएगा तो दंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो करके दिखाया कि नहीं इन्होंने पूरा। बिल्कुल दिखा दी, बिल्कुल दिखाए। तो जो भी है, जिसमें लोग डरते हैं जिस काम को करने में, इन चीज़ों को, वो काम ये करके दिखा रहे हैं। और ये जो शिक्षा मित्र मैटर है या संविदा वाला मैटर है या अतिथि शिक्षक अनुदेशक या जो भी है, जी। इनके लिए जो भी करना है ये और किसी के बस में नहीं था, न ही है। अगर होता तो संविदा आज से नहीं चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, इसके पहले जी। भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आए हैं। क्या सही बात। कभी जो है किसी गवर्नमेंट में दम था कि लिख दे कि सभी संविदा योजनाएं हम बंद करेंगे? नहीं सर, नहीं। इन्होंने लिखा है, लिखित में दिया है, राष्ट्रीय जी। शिक्षा नीति जारी है, हो चुका है, 3-4 साल हो गए, उसमें लिखित में इन्होंने जो है दिया है कि सभी संविदा योजनाएं हम बंद करेंगे। जी। तो आखिर इनके पास जो है दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, हर चीज के लिए ये दम ताल ठोक करके आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने लिखा है संविदा योजना बंद करेंगे, तो बंद करेंगे, तो बंद करेंगे, उसकी शुरुआत हो गई है। और इसमें वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा। किसी भी राज्य में कोई भी प्रक्रिया अपनाई जा रही हो उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कौन लोग सुरक्षित हैं, किसको चिंता करने की जरूरत नहीं है? जो ट्रेंड हैं, जो क्वालिफाइड है पास सब। हैं, हाँ, जो क्वालिफाइड हैं। जी, जी। तो ठीक है सर। जो भी आज क्वालि मनोबल हमारा फिर बढ़ गया सर। हाँ, देखिए, सबसे मेन मनोबल तब बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस जी। तब आता है जब सही जानकारी हो। बिल्कुल सही बात अभी सर। आपको साइकिल मोटरसाइकिल दे दिया जाए और आपको कोई एक जगह बता दिया जाए यहाँ जाना है, आप उस जगह का 10 बार गए हैं, 2 बार भी गए हैं, 1 बार भी गए हैं, तो आपको किसी की जो है कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि नहीं हम नहीं पहुँच पाएंगे, हम जी। ठीक है हाँ चले जाएंगे। ठीक है, कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, कोई मिलेगा रास्ते में, उससे पूछ लेंगे भैया बाएं मुड़ना है कि दाएं मुड़ना है, बस इतने ना, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि वो पहुंच जाएंगे। और लेकिन वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जो कभी उस जगह गया नहीं है, जिसको मोटरसाइकिल दिया जा रहा है, वो कभी मोटरसाइकिल चलाया ही नहीं है, अब उसको कह दिया जाए कि भैया हम तुमको 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये लो मोटरसाइकिल, वहां चले जाओ, जाएगा? वो कहेगा जाने का नाम लेगा? जी नहीं। ना उसको मोटरसाइकिल चलाने आता है ना उसको जगह का पता है, तो उसका तो कॉन्फिडेंस ही लो है। जी, जी, और जी। उसको हम 10,000 दें, 25,000 दें, 50,000 दें कि तुमको इस मोटरसाइकिल जाना, वो तो कहेगा भैया हम बस से चले जाएंगे, हम और चीज, लेकिन इस मोटरसाइकिल से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि कभी किया ही नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? जी, नॉलेज से, अनुभव से, जानकारी से। जी, तो जो भी जानकारी रखेगा, चाहे वो कोई हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, अनुदेशक,
अतिथि शिक्षक चाहे कोई हो या अन्य किसी विभाग में बात कर लें, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या किसी भी, कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से। जिस जी पुलिस को देख करके हर कोई डरता है, भैया इनसे थोड़ा दूरे रहो, इनसे भैया पंगा मत लो। अभी मान लीजिए आप जा रहे हैं 4 चक्का से, आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, पीछे से तब तक कोई गाड़ी ठोक दिया, आप बड़े गुस्से में निकले, और जैसे पीछे निकले तब तक देखना वर्दी पहन के अंदर बैठा है जो चला रहा है। अब उससे लेंगे पंगा? नहीं लेंगे, एक को शब्द नहीं बोलेंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे भी तो बड़े प्यार से, अरे सर क्या कर रहे हैं, हाँ थोड़ा संभाल, बस प्यार से बोलेंगे, पंगा नहीं लेने का सोचेंगे। अभी तो गुस्से में निकले थे, लेकिन जैसे देखेंगे वर्दी वैसे सारा गुस्सा ठंडा। लेकिन अब दूसरा उदाहरण, आगे आपकी जगह कोई वकील बैठा हो और पुलिस वाला पीछे से आके गलती से टक्कर दे दे, पहले वो गुस्से से निकलेगा, जब निकलेगा बाहर दिखेगा पुलिस वाले को, उसका तो पारा और चढ़ जाएगा। अब पुलिस वाला अभी जो रॉब में चल रहा था, हम तो पुलिस वाले हैं, आकर के ठूक भी दिया तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे देखा अरे भैया ये वकील का है, अरे सर हो गया गलती से लग गया, तुरंत वो ठंडा पड़ जाएगा। क्या फर्क है भाई, वकील तो सरकारी नौकरी भी नहीं करता है, लेकिन जी फिर जी। भी खाली काला कोट देख करके पुलिस वाला खुद कह देगा अरे सर गलती से हो गया। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों से ज्यादा कानून की जानकारी किसको है? वकीलों को। जी वकील अगर डरता अरे पुलिस अगर डरता है किसी से, तो वकीलों से आप ऐसे हजारों लाखों उदाहरण देख सकते हैं। जी। वकील कभी नहीं डरते हैं पुलिस से। हाँ सर, नहीं डरते हैं, सही बात। उनके पास कानून सीखे हैं, नियम कानून सब सीखे हैं सर, हम्म, उनको जानकारी है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक आम व्यक्ति जो बड़े गुस्से में है, वो लेकिन पुलिस वाले को देख करके भैया शांत हो जा रहा है, सारी गाड़ी के कागज पेपर सब सही हैं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं कि दिख गया कि उस चौराहे पे पुलिस वाला है, अरे भैया कहीं रोक न ले, डर लग रहा है पुलिस वाले से, सब सही है फिर भी डर लगता है, एक बार धक से तो हो ही जाता है, अरे चेकिंग हो रही है। क्यों? हम सब कुछ सही है फिर भी डर जा रहे हैं। पुलिस को देखते ही लोगों को डर लग जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और वहीं वकील न हेलमेट लगाया होगा, न गाड़ी का कागज होगा, न इंश्योरेंस होगा, कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है बिंदास उसी रास्ते से निकलेगा, न पुलिस वाला रोकेगा और न ही वो डरेगा। सही बात। तो ये सारी चीजें नॉलेज से आती हैं। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। जानकारी जितनी ज्यादा होगी नियमों की, हर चीज की, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, और जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति होगा जीवन में वही आगे बढ़ा है। कभी भी लो कॉन्फिडेंस वाला, नर्वस व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ा है। सही बात कह रहे हैं सर, ठीक है सर। हम्म तो बस आप ये जानिए कि आप ट्रेंड हैं, जी आप नियमानुसार सही हैं। आपने टेट सी टेट पास किया है, आप नियमानुसार सही हैं। दो ही नियम है, आप उठा करके जो है पढ़ लीजिए, किसी से पढ़वा लीजिए कि एनसीटी का नियम उठा करके पढ़ ले शिक्षक बनने के लिए। क्या इन दो के अलावा तीसरा नियम एनसीटी ने जारी किया आज तक? नहीं सर, बस यही दो नियम है, सही कह रहे हैं आप सर। तो जो ये दो पूरा कर रहा है उसको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, संविदा समाप्त करना है तो उसके लिए दो रास्ते हमने बताया गवर्नमेंट अपना सकती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग कंडीशन है। जी कहीं हो सकता है कि पहले सबको बाहर करके फिर फिल्टर करके अंदर लाएं, या ये जी। हो सकता है कि जो अंदर हैं सारे इनमें से ही जो है फिल्टर कर लें, जिनको अंदर रखना है अंदर, जिनको बाहर करना है बाहर। बस बस, लेकिन थैंक यू सर। बस यही यही सर हम कंफर्म करना चाहते थे, बस और कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास मैसेज आया जब हम बिहार वाला डाले, तो कुछ लोगों जी को मैसेज आया कि आप तो कह रहे हैं कि जो है सबको परमानेंट कर देंगे, लेकिन बिहार में देखिए वो तो निकाल रहे हैं। अब लोग प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाते हैं, चीजें समझ में बस एक न्यूज आज पढ़े तो उसको वहीं खत्म। जैसे वो पजल देखे होंगे कि कोई भी पिक्चर बना है, किसी का फोटो बना है, वो टुकड़े टुकड़े में रहता है, बच्चों को रहता है जोड़ना होता है। जी तो जब टुकड़े टुकड़े में है कोई चीज तो समझ में नहीं आता किसका ये चित्र है, क्या बना हुआ है। लेकिन जब उन सबको आपस में जोड़ दिया जाता है तो उस पर जो चित्र बना होता है तो वो सामने दिखने लगता है। तो ऐसे ही लोग न राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ रहे हैं, न आरटी एक्ट पढ़ रहे हैं, न कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, न नियमावली पढ़ रहे हैं। जब कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ जान ही नहीं रहे हैं, आज कोई न्यूज आया उसको अपने हिसाब से ही अर्थ निकाल रहे हैं, कल कोई न्यूज आया उसको अपने हिसाब से समझ रहे हैं, गलत सही। उनको आपस में लिंक कर ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस जी फर्क यही है, लोग जो है पूरे नियम को, पूरी जानकारी जो भी है उसको रख नहीं रहे हैं, जिसके वजह से कंफ्यूज रहते हैं, जी और जी। कुछ नहीं दिक्कत है। चलिए ठीक है।
चले ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। और ये जो नेता वेता हैं, ये करा देंगे वो करा देंगे, कोर्ट से अरे ले सर लेंगे, ये सब सब फर्जी है। सब फर्जी है सर, हम दूर रहते इस हैं हम इनसे हम सब। इस दिन हमें जानकारी हुई कि ये बीएड वाले मैटर में शिक्षा मित्र जा रहे हैं, किसी का पोस्ट हमने पढ़ा था कहीं ग्रुप में, तो जी। चंदा वंदा मांग रहे थे। तो पढ़ करके एक तो गुस्सा भी आता है, जब कोई पैसा वैसा मांगता है तो बहुत गुस्सा आता है हमें। क्यों जी भाई? जैसे आप हैं, शिक्षा मित्र हैं, हम जी बीएड वाले हैं, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। ना जी आप हमारे रिश्तेदार हैं, ना पड़ोसी हैं, न दूर दूर तक कोई संबंध है हमारा आपका। बस जी आप जो है हमारे ग्रुप से या हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, इस वजह से आप हमें जानते हैं, लेकिन हमारा आपका कोई पर्सनल जो है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जी या किसी भी शिक्षा मित्र से या अन्य से नहीं है। जी लेकिन सही फिर बात। भी हम जब देखते हैं किसी को भी, एनी पर्सन, चाहे वो किसी ग्रुप का हो, किसी संगठन का हो, किसी विभाग से संबंधित हो, जब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर लूट चल रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी हम 3-4 महीने पहले जो है एक जो है मीटिंग था हमारे शहर में, जो व्यापार मंडल वाले हैं, और उसमें भी मेडिकल एसोसिएशन वाले, फार्मा वाले, उन लोगों जी का मीटिंग था, उसमें आमंत्रित थे, तो उसमें भी हम गए हुए थे। वहां पर भी हमने देखा 2 विधायक जी आए हुए थे। उसके बाद जो एसोसिएशन बना हुआ है, उसमें भी उन लोगों की बातें सुने, जो सारी हम ये करा देंगे वो करा देंगे, हम आप लोग के साथ हैं, ये हैं वो है, सारी बात ठीक। भाई जब करा देंगे फिर उसमें आप कह रहे हैं कि आप लोग ये करा लीजिए, ये मत कीजिएगा, वो मत कीजिएगा। भैया जब आप मेरे साथ हैं तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, ये सब क्या है? वहां पर भी हम देखे लूट चल रही है। तो लूट कहीं होता है, 1 रुपए भी कोई किसी से, चाहे कोई 1 करोड़ कमा रहा हो, चाहे 1 रुपया कमा रहा हो, चाहे 1,000, चाहे 10,000, मेहनत से कमा रहा है। अब उससे कोई ले रहा है बिना मतलब का पैसा, उसका उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो तो फालतू ले रहा है, लूट रहा है। अभी यही डाले थे बीएड वाले में केस, लिए होंगे लोगों से पैसा, अपने दम पर तो गए नहीं होंगे। अब बताइए, जी जब ये हमने पढ़ा था कि इसमें चंदा ले रहे हैं और ये केस डाल रहे हैं, हम कहे मतलब गजब गजब के मूर्ख बना बना करके लूटने का तरीका खोजते हैं। इसमें हम पहले जानते थे कि कोई सुनवाई होनी ही नहीं है, और वही हुआ। एक रत्ती नहीं सुने हैं शिक्षा मित्रों का वहां, कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे कोई लेना देना ही नहीं था शिक्षा मित्रों का। हाँ सर, सही बात कर रहे हैं, सही बात। तो अब जो जिसने केस डाला, वो भी ये बात जानता होगा, वकील ने भी उसको बताया होगा, लेकिन डालो भाई, क्या करना है, बहुत हुआ, जो है नहीं सुनेंगे, खारिज होगा, लेकिन कम से कम अरे लूट सर तो हो सर, जाएगी ना। वही बात है सर कि जो कह रहे थे कि आ जाएगा कुछ पैसा। हाँ, सब जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वकील भी जानता है, लेकिन भाई अगर नहीं डालेंगे तो फिर पैसा किस आधार पर मांगेंगे? तो डालो, कुछ होना है नहीं, लेकिन कम से कम लूट तो हो जाएगा, पैसा तो आ जाएगा ना। और अभी एक पकड़े गए हैं ना, ये आपके शिक्षा में संगठन के नेताजी। अभी देखिएगा धीरे धीरे करके, जो भी जहां भी पैसा लूट किया है, सब निकल जाएगा पैसा, चाहे अभी निकल जाए, चाहे 5 साल में निकले, 10 साल में निकले, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जगह फंसेंगे, और सारा पैसा जो लूटे हैं ना, सब जी जी। निकल जाएगा। उनको देख लीजिए, क्या नाम है, जितेंद्र शाही। अरे सर उनको तो बात ही ना करिए आप, वो तो चले गए भगवान के पास। अब वो विकलांग हो गए हैं वो। तो निकल गया कि नहीं सारा पैसा? आप बताइए, जो पैसा उन्होंने लूटा कितना उपभोग कर पा रहे हैं उसका? और क्या, बिल्कुल सही बात है जब। जितेंद्र शाही जी आज के तारीख में खुद से खड़े होकर के क्या अपने घर के अगल बगल टहल भी सकते हैं? नहीं सर, भी बता तो रहे हैं कि अपंग हो गए, चल नहीं सकते अब। अब जो है वो पैसा तो छोड़िए, जो सामान्य एक गरीब भी बिंदास आजादी के साथ अपने अगल बगल प्रकृति को, आसमान को देख सकता है, टहल सकता है, पेड़ जी पौधों को देख सकता है, ताजी हवा में जा सकता है, जब मन किया जिधर जा सकता है, वो सामान्य चीज भी अब वो करने लायक नहीं रहे। जी सही बात है। जो एक छोटा बच्चा भी अपने हाथ से उठा करके खाना खा लेता है, टॉयलेट वगैरह जाना है, 4 साल 6 साल के बच्चे खुद से चले जाते हैं ना, जी 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 जाते हैं। शाही जी तो वो भी करने लायक नहीं रहे। सब प्रभु की लीला है और कुछ नहीं तो अब सर। सोचिए, क्या फायदा हुआ इतना आह लेकर के, क्या मिल गया? एक तरह से आ ही लिया ना उन्होंने। और क्या सर। भाई आपने अगर 10,000 रुपया कमाया एक महीने में, और आपके घर में आपकी माता जी पिताजी हैं, आपकी श्रीमती जी हैं, आपके 1-2 बच्चे हैं, एक आध दो भाई बहन हैं, 10,000 रुपये उतने में ही कम पड़ रहा है। जी बहन की पढ़ाई हो रही है, फीस भरना है, या बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फीस भरना है, माता जी पिताजी हैं उनका दवाई लाना है, या चश्मा लाना है, या एनीथिंग कुछ भी, श्रीमती जी हैं, उनको भी जो है इच्छा होती है कि जो है होली आ गई, दिवाली आ गई, या कुछ भी है, एक आध साड़ी हमको मिल जाए। बहन है या माता पिताजी या भाई जो भी हैं, उनको भी त्योहार पर कुछ कपड़े उपड़े, एनीथिंग कुछ भी, 10,000 रुपये में से ही तो सब होता है ना।
जी जी जी। अब उस 10,000 में से राजू दास आए, जितेंद्र शाही आए, गाजी मामाला आए, या कोई भी आए कहे हम ये करा देंगे वो करा देंगे, और आपने उनको वो कहे भैया 3,000 रुपये दो, आपने जो है मान लीजिए 2,000 दे दिया, तो ये 2,000 गया कहाँ से? वही 10,000 जो माता पिता भाई बहन बच्चे या अन्य जहां भी खर्च आप कर रहे थे वहीं से कटौती करके दिए ना। जी तो कहीं ना कहीं आपको तो तकलीफ हो रही है ना, उसको कटौती कर रहे हैं आप, लेकिन जी वो कहीं ना जी। कहीं कटौती कहाँ हो रही है? हो सकता है आप जो है माता पिता की दवा जो है थोड़ा आज जो लाने वाले थे, अब जो है सोचेंगे कि ठीक है 4 दिन और रुक जाते हैं बाद में ले लेंगे। उनका चश्मा खराब होगा बनवाना था, चल रहा है काम, चलो कुछ दिन बाद बनवा लेंगे। श्रीमती जी को आपने सोचा था कि काफी हो गया, 1 साल हो गया है, कोई कपड़े उपड़े नहीं दिलाए हैं दिलाने का, लेकिन आपने सोचा कि भैया उधर देना है, चलो इनको कपड़े बाद में दिला देंगे। बच्चे का फीस है, स्कूल में जाके आपने बात कर लिया भैया अभी पैसा नहीं है, 1 महीना आप रुक जाइए। कहीं ना कहीं आपने उस 2,000 जो उनको दे रहे हैं, कहीं तो आपने उसका जो कॉम्प्रोमाइज किया होगा ना, कुछ तो रोका होगा। तो एक जी तरह से जो काम आपने रोका, जो भी रोका, तो आपको तकलीफ तो हुई ना। तो वो तकलीफ उस पैसे के साथ उन तक पहुंची, वो आह उन तक पहुंची, अब वो आह इकट्ठा करते गए सबका, और वही अब भुगत रहे हैं। और जी। कहा ही जाता है कभी आह नहीं लेनी चाहिए किसी की। सही बात है। तो जितेंद्र शाही जी वही आह भुगत रहे हैं और कुछ नहीं। और अभी ईडी का छापा पड़ा है, वो जो नाम नहीं याद आ रहा हमें, वो भी अब वही आह उनको लगी है। ठीक है, इतने दिन मजे कर लिए, लेकिन अब सारा मजा निकलेगा। सही बात है। जो भी जितना भी कम ज्यादा, आप ही जैसे बात कर लें, आप 10,000 कमा रहे हैं, जी आपको पता है हमारा 10,000 कमाई है, जी इसी में राशन पानी जो भी कर रहे हैं, जी लेकिन जी। कोई ऐसा तो नहीं है आपको आकर के या फेसबुक पर या आपस में बात करते समय आपको गाली देगा, अरे फलाना हमसे इतना पैसा ले लिया, कुछ हुआ नहीं। कोई कहीं नहीं बात कर रहा होगा आपके बारे में? नहीं नहीं कर सर। रहा होगा। हम्म। तो आपने लिया नहीं, किया नहीं, तो आप किसी की बददुआ आपको नहीं लग रही है, लेकिन उन लोगों ने लिया, उन लोगों को लग रही है। अब वो उसका परिणाम जब आए सामने, तो आप कमा रहे हैं अपनी मेहनत के पैसे, सब कर रहे हैं, संतुष्ट हैं उसमें। जी। ठीक है थोड़ा कम है लेकिन चल रही है गाड़ी, संतुष्ट हैं। सही बात सर। और वो असंतुष्टि में इतना सारा बटोर करके क्या हासिल कर लिए? ईडी का छापा पड़ा है, पकड़े गए हैं, अब वो फंस गए, आ गए रिकॉर्ड में। और वो महाशय तो दमे घर बैठे हुए हैं, जितेंद्र शाही। जी। तो बस देखते जाइए, ये जो फर्जी काम करते हैं, जितना भी लूट कर रहे हैं झूठ बोल बोल करके, चाहे वो किसी संगठन का हो, कोई भी हो, कोई भी। जब हम बीएड वाले हैं, हमको तो बीएड वालों से ही ज्यादा मतलब रखना चाहिए, लेकिन हम फिर भी हर किसी की बात करते हैं। हमको कोई भी गलत करता हुआ दिखता है, किसी का भी पैसा ले रहा है, बड़ा खराब लगता है भाई। जी नहीं ये बात पैसा है। आपको चाहिए, आपको भी अमीर बनना है, सब कुछ करना, कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मेहनत कीजिए, कमाइए, सही रास्ते से कमाइए। जी जैसे मान लेते हैं मेरा कोई काम है, हम्म, और वो जी काम हम या मान लेते हैं कि जैसे कोई सामान हम खरीद रहे थे 10 रुपए का, हमेशा खरीदते थे 10 रुपए का, लॉकडाउन आया, अब वो सामान किसी कारण से मिल ही नहीं रहा है। अब एक दुकान पर गए, उसके पास है, कहा भैया है तो मेरे पास, लेकिन हम बड़ा महंगा खरीद के लाए हैं, 15 रुपए का ही दे पाएंगे, उससे नीचे नहीं। आप उसको 15 रुपए दे करके खरीदे, यहाँ आपको तकलीफ होगी? नहीं। आपने स्वेच्छा से उसको 15 रुपए दिया है, उसने कहा आपसे जबरदस्ती 15 रुपए नहीं लिया है। लेकिन जब सामान्य दिनों में 40 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए हर जगह मिल रहा है, और उस वक्त कोई दुकान वाला आपको 15 में दिया, और फिर बाद में पता चला ये तो बाजार में 10 रुपए का बिकता है, ये हमको 15 का दे दिया। अब वहां पर क्या होगा? आपको तकलीफ होगी, क्योंकि हर जगह 10 में मिल रहा है, और एक दुकानदार ने आपको 15 का दे दिया। तो यहाँ आपको जब जानकारी हो जाएगी, तो आपको जो है तकलीफ होगी कि उसने हमसे 5 रुपए ज्यादा ले लिया, तो आपकी एक तरह से आह निकलेगी, और वो आह उसे लगेगी। जी 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 तो एक कंडीशन हो गया, सामान्य कंडीशन में कोई जो है गलत कर रहा है, और जी। एक कंडीशन ही ऐसी है कि वो किसी कारण से महंगा आ ही रहा है और आप महंगा खरीद ही रहे हैं, वहां आह वाली बात नहीं आएगी। तो ये लोग जो लूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ मिल नहीं रहा किसी को, झूठ बोल बोल करके लूट कर रहे हैं, तो आह तो लगनी ही थी। हाँ, अगर ये होता कि 2,000 रुपये लिए हैं, कोई चीज वो जो कह रहे हैं दावा से वो चीज करा देते, तो भाई सब खुश हो जाता। तो सबको जो है 2,000 रुपये 5,000 रुपये देना सफल हो जाता सबका। तो उनको भी कोई आह ना लगती कि भैया चलो इन्होंने पैसा लिया था, सही जगह ले जाकर के इन्होंने खर्च किया, कोर्ट कचहरी किया, और उसका परिणाम मिला। लेकिन ये लोग कर क्या रहे थे? 5 करोड़ लूटे, 1 लाख 2 लाख फूक करके कोर्ट कचहरी करके दिखा दिए,
बाकी पैसा अपने जेब में संपत्ति खरीद डाले। तो ये लोग जो है जो भी गलत किए हैं उसका परिणाम आएगा सामने। और आप जैसे जितने भी लोग हैं, बस अब ये जो आगे होने जा रहा है, मेन मैटर देखिए फंसा हुआ है बीएड वाला, जी और वो अब हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट का कल जो है ऑर्डर आ गया। हम लगातार बता रहे थे कि बीएड वाला जब तक गजट नहीं आएगा तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो हम जी बता रहे हैं। अब ये बीएड वाला जो अटका हुआ था एनसीटी का गजट, उसका कारण था सुप्रीम कोर्ट में रहना ये मैटर। अब सुप्रीम कोर्ट से हो गया हो फाइनल, अब जी एनसीटी हो गई है आज़ाद। जी मात्र 1-2 महीने के अंदर बीएड वाला गजट आ जाएगा। अगर चुनाव के कारण मान लेते हैं विलम्ब होता है तो चुनाव के बाद 1 महीना और रख लिया जाए, जी बीएड वाला गजट आ जाएगा और सब कुछ बड़े तेजी से होता हुआ दिखेगा। यानी कि आप ये मान कर चलिए कि 4 मई को है ना रिजल्ट आना चुनाव जी का। जी जी 4 मई को रिजल्ट आना है, तो मई पूरा ले लीजिए, जी अधिकतम समय यही। इसके बाद सारी चीजें बड़ी तेजी से होंगी। जी काम तो अभी चल ही रहा है, रुका तो है नहीं। देख ही रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, सदस्य चयन, कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जाना, ये सब हो रहा है, कुछ रुका नहीं है। क्यों? चुनाव आयोग ने कुछ रोका ही नहीं है। जी वो भी लेटर हम शेयर किए थे कि चुनाव आयोग ने जो है ये सब कुछ रोका ही नहीं है। जी अगर कोई ऐसी भी चीज है जो चुनाव के कारण रुका भी है तो उसके लिए भी उन्होंने बनाया है कि भैया आप परमिशन लेकर के आप कर सकते हैं। जी तो चुनाव आयोग कहीं रोका नहीं है, काम हो ही रहा है, बढ़ रहा है, हो सकता है जल्दी ही शुरू हो जाए। और अगर मान लेते हैं चुनाव के कारण थोड़ा विलम्ब होता भी है तो 4 मई ही तो है जी परिणाम, बस जी उसके बाद सारी चीजें तेजी से होंगी। तो पॉजिटिव रहिए। ये 2024 उम्मीद है कि ये डक नहीं पाएगा, उससे पहले सारी चीजें हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, शुरू भी सर होकर के कंप्लीट भी हो जाएंगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप जो है कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक शिक्षा मित्रों को जो भी टेट पास हैं उनको सारी जी चीजें बताते रहिए। जो टेट नहीं पास हैं, सी टेट नहीं पास हैं, उनको भी कहिए भैया कुछ भी करो, जैसे भी करो, थोड़ा मेहनत करके एक जी बार टेट सी टेट पास कर लो। सिर्फ एक ही बार पास करना है, जी तो जी वो जी प्राइमरी का प्राइमरी में रह जाएंगे। नहीं तो प्री प्राइमरी का तो ऑप्शन ही है, लेकिन अब उसमें कितना टाइम लगेगा वो नहीं कंफर्म हाँ कहा जा सर, सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो टेट सी टेट वाले जितने भी हैं उनके बारे में समझ गए ना आप? कोई कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए सर, आप क्लियर हो गया सर। तो बस 2 ही पॉइंट पकड़िए कि ट्रेंड है, टेट पास हैं, हम सुरक्षित हैं, बस। ठीक है सर। चलिए ठीक सर है, रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय श्री राम सर। वेलकम, जय सिया राम।